Hello, Aries, the first zodiac sign. Okay, welcome to my reading. Well, this is the reading of your partner's current feelings in love or towards you. Okay, what he or she is going through or having in his mind or in her mind in the form of feelings, basically. या फिर आप टोटलिटी में भी ले सकते हैं इसे, क्योंकि मैं रीडिंग उसी हिसाब से कर रही हूँ. So current feelings of your partner, Aries, current feelings of your partner. Acha, this is a general reading, collective reading for all the Aries under the sun. So please take whatever resonates with your own love story. Do not fit a different story unnecessarily, okay? जो resonate करे उसे ले, जो resonate ना करे leave it, okay? So you can watch it as a Aries sun sign, Aries moon sign, Aries rising or ascendant sign and Aries Venus sign. अब जनरल रीडिंग है, जैसा मैंने कहा, सब एरीज के साथ रेजोनेट ना भी करे, ऐसा भी हो सकता है. So once again, please take whatever resonates. Please show the cards, universe, for Aries partners' current feelings. Aries partners' current feelings. What's going on with them? What are the energies? Well, I do see conflict in your relationship, Aries. कुछ तो clashes हुआ है आप दोनों के बीच, you know. There's a card of conflict out here. कुछ या फिर उनके मन में आप दोनों के बीच जो clashes हुआ है, differences create हुआ है, incompatibility issues create हुआ है, उन्हें वो बहुत चैलेंजिंग लग रहा है. आपके पार्टनर को बहुत वो मन ही मन बहुत एनर्जेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं मन ही मन, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि ये रिकंसिलिएशन फिर नहीं होगा, ये रिकंसिलिएशन नहीं होगा. ऐसा भी ही और शी इज फीलिंग वेरी वेरी एक्सट्रीमली कॉन्फ्लिक्टेड. डीप डाउन वो अपने फीलिंग्स को बॉटल्ड अप रखे हैं, यू नो, और इसीलिए शायद उन्हें लगता है कि ये रिकॉन्सिलिएशन पॉसिबल नहीं है. उनके मन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत सफ़र कर रहे हैं वो अंदर ही अंदर से. कंप्लीटली डन ऐसा उन्हें लगता है. एंडिंग साइकिल्स, लेसन्स लर्न्ड, कमिंग फुल सर्कल, मूविंग ऑन. उन्हें लगता है अब आगे बढ़ना ही आपके बगैर आगे बढ़ना ही अभी necessary है, you know. Completely done. He or she feels this chapter is completely done. Frozen. सभी का सभी कार्ड जो आया है, you know, it all speaks of an ending, a completion of a cycle. Not speaking. You're not in talking terms with each other, it seems, Aries. Not speaking. Stone wall. Not taking action उनके तरफ से. इसीलिए क्योंकि वो अंदर ही अंदर सब जमा के रखे हैं, वो उन्हें उम्मीद ही नहीं है कि रिकंसिलिएशन फिर से पॉसिबल है. वो रेदर ये सोच रहे कि आपके बगैर ही अब उन्हें आगे बढ़ना है. चैप्टर क्लोज हो चुका है. ये वाला चैप्टर आप दोनों के बीच जो चैप्टर रिलेशनशिप का चल रहा था, ये क्लोज हो चुका है, यू नो. ही और शी इज कीपिंग एवरीथिंग इनसाइड, नॉट ओपनिंग अप. कुछ डिसेप्शन वाली बात शायद हुआ है आप दोनों के बीच. डिसेप्शन, समथिंग टू डू विद डिसेप्शन, समथिंग टू डू विद लाइज, चीटिंग, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड्स में. देखते हैं आगे और यूनिवर्स और क्या कहना चाहता है. प्लीज लेट अस नो समथिंग मोर अबाउट एरीज पार्टनर्स करंट फीलिंग्स, यूनिवर्स. Let us know something more about Aries partners' current feelings. Aries partners' current feelings.
वो अपने तरफ बाउंड्री क्रिएट कर लिए है, यू नो, ही और शी हैज क्रिएटेड अ बाउंड्री, एक प्रोटेक्शन वाला बाउंड्री, क्योंकि वो बहुत हर्ट हुए हैं। अब डिसेप्शन आपके तरफ से भी हो सकता है, उनके तरफ से भी हो सकता है, जो भी हो, जिसके तरफ से भी हुआ हो। लेकिन बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है मामला, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड स्टेज में पहुंच गया है, जहाँ पे एक इंसान उम्मीद खो बैठता है कि नहीं, आगे अब कुछ नहीं हो सकता है, दिस इज द एंड, यू नो, ऑफ द जर्नी। हालांकि वो मानते थे, यू नो, used to you used to mirror him or mirror her। आपका रिलेशनशिप ऐसे सोलमेट वाला बॉन्ड था, तो ऐसा क्या बोले सोलमेट वाला बॉन्ड होने से ही रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे, चीज़ों को हैंडल करेंगे। अगर सोलमेट वाला बॉन्ड ना भी हो तो भी रिश्ता टिक सकता है, बच सकता है, बहुत सुंदर तरीके से एक रिश्ता चल सकता है। प्लीज कीप दिस इन माइंड गाइस। डीप डाउन उन्हें लगता है कि रिश्ता कहीं ये सोलमेट वाला रिश्ता था। आप दोनों मिरर करते थे एक दूसरे को। लेकिन अब उन्हें लगता है ये जर्नी खत्म होने को आया है, या फिर खत्म हो चुका है, यू नो। वो कंसिलिएशन का कोई भी रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा है, उम्मीद नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं डायरेक्ट मैसेजेस में यूनिवर्स क्या दिखाना चाहता है उनके तरफ से। Please show the card, universe. Show the cards for Aries partners' current feelings. Show the cards for Aries partners' current feelings. वो अपने आप को इसीलिए कैद कर लिए हैं, बाउंड्रीज क्रिएट किए हैं, प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बॉटल्ड अप होके करके रखे हैं, अपने इमोशंस को एकदम फ्रीज करके रखे हैं। बातचीत भी नहीं कर रहे, करना भी नहीं चाहते, एकदम स्टोन वॉल्ड है, कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कहीं ना कहीं, उन्हें ये एहसास, आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड, एहसास हो गया कि दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली डन, दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली डन, अब कोई उम्मीद बचा नहीं है, यू नो। दिस इज व्हाट ही फील्स और शी फील्स। लेकिन अंदर ही अंदर बॉटल्ड अप इमोशन में कहीं ना कहीं ऐसा भी वो सोच रहे, लेट मी होल्ड यू, यू मेक मी वांट टू डू बैड थिंग्स, यू मेक मी, सुनिए ठीक से, यू मेक मी वांट टू डू बैड थिंग्स। ये भी उनका मानना है या एहसास में है। wrongful advice, see, two cards are speaking of the same language, wrongful advice, कि आप एज इफ उनसे कुछ गलत काम करवाना चाह रहे हैं, या करवा चुके हैं, या करवाना चाहते हैं। आपने उन्हें जो एडवाइस दिया है, हो सकता है क्या घटा है आप दोनों के बीच, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है आपके सामने है। लेकिन कुछ एडवाइस आपने उन्हें ऐसा दिया है जो उन्हें रॉन्गफुल लग रहा है, एंड इसीलिए उनका ये मानना है कि आप उनसे कुछ गलत काम करवाना चाहते हैं। बट डीप डाउन, यू नो, he wants to hold you, he wants you in his life, though he feels or she feels that अभी इसका कोई हल नहीं है,
कोई भरोसा नहीं है इस रिश्ते का, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। ओके, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके प्यार में पड़ जाए। ऑब्सेसिवली, एडिक्टिवली आप उन्हें चाहने लगे, ऐसा उनका विचार में है। डीप डाउन दैट्स व्हाट ही वांट्स। बॉटल्ड अप, बहुत बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशंस वो बॉटल्ड अप करके रखे हैं अंदर ही अंदर, जो आपको शायद कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वो सब अंदर रख रहे हैं दबा के एकदम। देखते हैं गाइडेंस में यूनिवर्स का क्या कहना है। एरीज, गाइडेंस फॉर एरीज यूनिवर्स, प्लीज शो द गाइडेंस कार्ड फॉर एरीज। मिरर सी यहाँ पे भी आया है। आप दोनों का कहीं ना कहीं तो सोलमेट वाला बॉन्ड डेफिनेटली था, एक सोलमेट वाला रिलेशन था, वाइब्स थे, आप लोग मिरर करते थे, रिफ्लेक्ट करते थे एक दूसरे को। और यूनिवर्स वही कह रहा है कि एक दूसरे का मिरर बनो। क्रिएट ट्रेडिशंस फॉर टू कंटिन्यूइंग द फ्लेम ऑफ लव। यूनिवर्स का तो यही कहना है कि इस फ्लेम ऑफ लव को कंटिन्यू करें आप। हो सकता है आपके तरफ से ही आपने दरवाजा इतना टाइट से बंद कर दिया, जोर से बंद कर दिया कि आप खोलना ही नहीं चाहते उस दरवाजे को, और इसीलिए उनका ये मानना है, अंदर ही अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनका ये एहसास है कि दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली डन, दिस इज कम्प्लीटली फ्रोजन, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है दरवाजा आपने पहले बंद किया हो, अब ऑब्वियसली दरवाजा नहीं खोलेंगे तो वो अंदर कैसे आएंगे। यूनिवर्स का यही गाइडेंस है कि क्रिएट ट्रेडिशंस फॉर टू कंटिन्यूइंग द फ्लेम ऑफ लव। ट्रेडिशन को लेके कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच हुआ है, या इन द सेंस फैमिली सर्कल से कुछ ऑब्जेक्शन मेरे ख्याल से आया है, जिसको लेके कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है। बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कल्चर हो सकता है, रीजंस भला कुछ भी हो सकता है। अब ऑब्वियसली एरीज टू एरीज ये वैरी करेगा, लेकिन यूनिवर्स का यही कहना है कि क्रिएट ट्रेडिशंस फॉर टू कंटिन्यूइंग द फ्लेम ऑफ लव। दिस इज व्हाट यूनिवर्स हैज टू से। यूनिवर्स वांट्स टू गाइड यू, and universe wants both of you to reflect. Face conflicts with courage, find the key to unlock understanding. Face conflicts with courage. ये जो कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं आपके पर्सन अंदर ही अंदर, जो बॉटल्ड अप वे में रखे हैं, यूनिवर्स का यही कहना है, भले हो सकता है आपके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत अराइज कर रहे हैं। मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख रही हूँ, इसलिए उनके तरफ से बोल रही हूँ, लेकिन जो भी हो, कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आपके अंदर भी है तो फेस कॉन्फ्लिक्ट्स विद करेज। दैट्स व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू लेट यू नो। फाइंड द की टू अनलॉक अंडरस्टैंडिंग। ओके, so this was all about your reading, Aries people. I hope you got some guidance, got some insights and useful advice through this reading. अब गाइडेंस मान के चलिए, तो देखिए आपका रिश्ता बचा सकते हैं या नहीं। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लव लाइफ। सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।